सारे संगठनों से या सोसाइटी से जुड़े होते, तो अगर उसके एंटिटीज आ गए, तो पहली सोसाइटी कौन सी है? इंडियन हाउस, क्योंकि अभिनव भारत जो सीक्रेट सोसाइटी है, इनकी तो स्थापना उन्होंने ही खुद ही की थी। उसके पहले ये सोसाइटी किस नाम से? मित्र मेला से नाम से थी, जो कि 1904 में उन्होंने इसको कन्वर्ट किया था अभिनव भारत के नाम से। और इसका प्रतीक कहाँ था? राजस्थान के राणा कुंभा का चित्तौड़गढ़ में जो बना हुआ है, वही उसका राष्ट्रपति उनका प्रतीक था एक्चुअली। ठीक है, अब देखो इंडियन हाउस। इंडियन हाउस इसकी स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। कहां पर हुई? लंदन में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे? श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा। ये जो संगठन था, ये संगठन कितना इंपॉर्टेंट था, आप इस बात से जान सकते हो कि यहाँ पर वही लोग आते थे जो छात्र होते थे। ठीक है, छात्र यानी कि यंग जनरेशन, वो यहाँ पढ़ने आते थे, वहीं पे रहते थे, और उनके मस्तिष्क में राष्ट्रवादी भावनाओं, राष्ट्रवादी विचारों को उजागर किया जाता था। उनको ये बताया जाता था कि जीवन से खाना पीना सोना पढ़ना ही नहीं है, अपने परिवार को ही देखना नहीं है, आप राष्ट्र के लिए योगदान दो, आपको राष्ट्र ने बनाया है तो राष्ट्र को समर्पित करो। ठीक है, तो इस सोसाइटी का या इस हाउस का यही इसका दूसरा था। फिर फ्री इंडिया सोसाइटी, दूसरा है फ्री इंडिया सोसाइटी। ठीक है, क्या है? इटालियन राष्ट्रवादी गिउसेप माजिनी के विचारों से प्रभावित थे। सिंस ये प्रभावित थे, इसलिए जब वो लंदन पहुंचे 1906 में लंदन पहुंचे, तो उन्होंने इस फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, इस सोसाइटी अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा सबसे पुराने संगठनों में से एक है। उस समय भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक है, और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। 1907 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना तो हुई, लेकिन इसने 1950 में इसका विस्तार किया, और इसकी स्थापना में, इसकी जो स्थापना में सम्मिलित प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? आपके पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड आपको क्या मिलेगा? बीएचयू मिलेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी विश्वविद्यालय, जो कि आपके कहाँ पर है? बनारस में, बनारस यानी कि यूपी में है। एंड उन्होंने शिक्षा के प्रति जो ये इंस्टीट्यूट है, शिक्षा के प्रति अपनी इतनी बड़ी भूमिका निभाई है वहाँ पे। आज भी राइट नाउ ऑल्सो, सिंस आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड कि हम वहाँ के एल्यूमिनी रहे, एंड आज भी वहाँ पे पढ़ना, इट इज सो लो कॉस्ट दैट यू कांट बिलीव, बट स्टूडेंट को पढ़ने की ललक होनी चाहिए। स्टिल ये every professors, every teachers, every workers, every lab assistant always promote education only, and the price is so much low if you compare entire India. ठीक है, सो इस पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी इनके स्थापना के एक मेंबर थे। फिर लाला लाजपत राय को हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे, जो लाल पाल हमारा है ना, उस वाले सेक्शन में भी पढ़ेंगे। और वीर सावरकर। ठीक है, ये तीनों और भी थे, बट ये तीनों प्रमुख नेता थे जो इसकी स्थापना की। किसकी स्थापना की? अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, क्लियर है? सो सी, आप लोग के सिलेबस में, जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जीके वाले टॉपिक में सम पर्सनालिटीज करते हैं, कुछ व्यक्तित्वों को पढ़ना है। ठीक है, कुछ व्यक्तित्व, सम पर्सनालिटीज। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सम पर्सनालिटीज, जो आपका क्वेश्चन आता है ना पर्सनालिटीज के नाम पर, वो सारे इवेंट्स पूछ लेता है। ठीक है, मतलब कि वो पर्सनालिटी कहाँ पे क्या अधिवेशन किया, आता है। आप क्वेश्चन खोल के देख लेना, पर्सनालिटीज के नाम पे सारी चीजें आती है। और क्योंकि अभी पॉलिटिकल माहौल जो है चुनाव में एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, दिस टाइम थिंग्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला पर्सनालिटी हम लोग विनायक दामोदर सावरकर का। विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अब देखो, ये थे तो महाराष्ट्र जो स्टेट है, महाराष्ट्र। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये केंद्रित करूंगी कि ये जो आंदोलनकारी है, मतलब मैं अगर क्रांतिकारी आंदोलन बोलूं, क्रांतिकारी आंदोलन,
क्योंकि मैं उसी से इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं स्टार्ट इस तरीके से करूँगी कि आपको अगर मैं ये कहूँ कि पूरे ओवरऑल भारत में जो ये क्रांति चलाई जा रही थी, कई चरणों से चलाई जा रही थी, लेकिन ये कई चरणों से जब चलाई जा रही थी तो हम देखेंगे कि कुछ नरम दल हम लोग जानते हैं, नरम दल बुद्धिजीवियों में आते हैं। उन्हें लगता है कि हम एप्लीकेशंस लिखेंगे, हम विनय अनुमोदन करेंगे तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। गर्मी जरूरी होती है राइट। सब कोई बातों से नहीं समझते हैं, कुछ को समझाने का तरीका अलग होता है। सो फॉर दैट रीजन ओनली गरम दल में थोड़ा सा क्रांतिकारी आंदोलन हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली। तो क्रांतिकारी आंदोलन भी बहुत चरणों में चला था आजादी दिलाने के लिए, और इसी क्रांतिकारी आंदोलन में आप दो साइड से इसको पढ़ सकते हो, एक भारत में और एक भारत से बाहर। भारत से बाहर आपने सुना होगा सुभाष चंद्र बोस बाहर गए थे, आपके वीर सावरकर बाहर गए थे, लंदन गए थे। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से उधर का साइड जो था पूरा वहाँ पर जापान गए थे, जर्मनी गए थे। तो हम लोग ये सारी चीजें एक्टिविटीज करते हैं, बट आई वांट टू कंसंट्रेट मोर योर साइड कि भारत में कहाँ कहाँ पड़ता है। भारत में आप देखोगे कि क्रांतिकारी आंदोलन आपका महाराष्ट्र, बंगाल और नॉर्दर्न साइड यानी कि आप यूपी वगैरह यूपी बिहार वाला साइड, ये साइड आपका मेनली मुख्य रूप से ये था। फिर आपका पंजाब लाला लाजपत राय उस तरह के थे। तो आप ये बंगाल यूपी तो आपका सोच लो कि एक साइड से ही हो गया। आप पंजाब लिख रहे हैं ज़्यादा सही है, ठीक है। वहाँ पे जलियांवाला बाग, भगत सिंह, ये सारी चीजें कहाँ से थी? ये पंजाब के थे। महाराष्ट्र के आपके पास चापेकर बंधु थे, विनायक दामोदर सावरकर थे। बंगाल से तो आपको पता ही है कि 1957 वाली क्रांति का वहीं से उसी मेरठ के साइड से हुआ था, क्योंकि बंगाल रेजिमेंट में ही थे वो। सो ऑल दिस थिंग्स। अब देखो जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगी तो आप बोल सकते हो कि ये महाराष्ट्र से स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, बहुत बेरहमी से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था ओवरऑल हमारे इंडियंस को, ठीक है। अगर आपको बोला जाए तो यही कौन थे? बलवंत फडके, ठीक है। बट इसको पकड़ के फांसी दे दी गई। फिर बात आई आपके चापेकर बंधु। मेनली मैं ये कहूँगी, शायद चापेकर बंधु के बारे में आपके मोदी जी ने भी संसद में खड़े होकर कहा था कि लोगों को सब गांधी जी और आई जस्ट फील गूज़बम्प्स कि चापेकर बंधु ये एक ऐसा नाम है क्रांतिकारी आंदोलन के एरा में महाराष्ट्र से कि वो माँ कितनी धन है जिसने अपने तीनों बेटों को शहीद कर दिया। चापेकर बंधु का कंसेप्ट क्या था? चापेकर बंधु का ये कंसेप्ट था कि जब प्लेग फैला हुआ था तो हमारे इंडियंस के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। दे आर ट्रीटेड सो वर्सली। मर्दों को अगर मेल्स कैरेक्टर्स के साथ अगर प्लेग हुआ है तो उनको जिंदा भी जला दे रहे हैं, उनको खत्म करना दे रहे हैं, जिंदा किसी तरह, और औरतों के साथ भी और कि उनकी अस्मिता के साथ कैसे किया भले उनको प्लेग हो जाना, डजंट मैटर फॉर देम, राइट। सो तिलक बाल गंगाधर तिलक का जब आर्टिकल आया तो अखबार उसको चालू हो चुका था। सो व्हाट दे थिंक कि दो अंग्रेज डॉक्टर को इन दो भाइयों ने देखा तो इनको पकड़ के मार डाला। उनका जो ब्लड ट्रीटमेंट है उनको पकड़ के मार डाला। पुलिस को खबर लगी, इन लोगों को पकड़ के ले गए, पकड़ के लेके फांसी डाल दी, मार दिया इन दो भाइयों को। इनका जो एक भाई था, उन भाई को जब पता चला कि ये जो इन लोगों ने ही मारा, इसकी खबर किसने दी? तो पड़ोसी था, उसकी माँ ने लोगों की सारी चीजें बताई। वो पड़ोसी के घर गया, उसको पीट पाट के मार खत्म कर दिया। फिर जब अंग्रेजों को पता चला तीनों भाई मर गए, तीनों भाई मर गए। बट जो एक इनिशिएशन था, जो एक भारतीयों के मन में उत्तेजना थी जगह गए, ये चापेकर बंधु जगह गए थे। और सिंस वो जगह गए थे और उसमें भी बाल गंगाधर तिलक एक गांधी जी से इनके मत इसलिए नहीं मिलते, गांधी जी भी लॉ में थे, ये भी लॉ में थे, पर इनका लॉ क्या था? उसको सशस्त्र विद्रोह करके भारत को आजादी दिलाना। इनका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के साथ सशस्त्र विद्रोह करके भारत को आजादी दिलाना। तो लॉ में दोनों ही थे, लेकिन अगर इनका जन्म देखें तो वो क्या था? 1853 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1853 में जन्म हुआ तो आप सोचो कि 1853 में जन्मा हुआ आदमी 1905 से पहले ही उसने क्या कर दिया था? मित्र मेला बनाया। 1904 में उसने क्या किया था? अभिनव भारत बना दिया था। अभिनव भारत का प्रतीक क्या था? राजस्थान में कुम्भा जी का विजय स्तंभ था, जो चित्तौड़ में बना हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध के लिए उन्होंने क्या किया था? विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। और अगर कभी एग्जाम में पूछे कि वीर सावरकर का पहला राजनीतिक घटना क्या थी, या जहाँ राजनीतिक किसी एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी, वो था बंगाल विभाजन। वीर सावरकर के जीवन का सबसे पहला इंसिडेंट क्या था? बंगाल विभाजन। क्योंकि ये जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, उनके रिकमेंडेशन से ही वे श्याम जी कृष्ण मूर्ति की स्कॉलरशिप मिली थी, और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक के उससे बहुत प्रभावित हुए थे। इवन बाल गंगाधर तिलक भी इनसे बहुत प्रभावित हुए थे। तो इन्हीं के कहने पर लंदन में जब वो पढ़ने गए थे वकालती, लंदन में जब वो वकालती पढ़ने गए थे तो वहाँ पे इंडिया हाउस से वो कनेक्टेड हुए।
कनेक्टेड हुए और वहीं पे रहते थे, ठीक है। और साथ ही साथ इंडिया हाउस लंदन में 10 मई 1907 को उन्होंने 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति का क्या मनाया था, वार्षिकी मनाई थी। और याद रखना उनकी ये बुक काफी फेमस थी, हम लोगों ने शायद पहले भी 1857 की क्रांति में बताया था जब पढ़ रहे थे कि ये जो बुक है 1857 की क्रांति, ये आगाज था स्वतंत्रता आंदोलन का, यही था ना, तो ये उनका काफी फेमस बुक है, ठीक है। अब इनकी कुछ बुक्स के नाम लिखिए, हम लोग इसका अखबार युगांतर अखबार है इनका, काफी फेमस है, इसका आपके सावरकर जी का युगांतर अखबार, युगांतर अखबार, ये सब इनके अखबार हैं। इनकी पुस्तकें देखिए, जो एग्जाम में आते हैं पुस्तकें लिखिए। अब देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ये क्या था, 1857 की क्रांति को उन्होंने 10 मई 1907 में मनाया था। साथ ही साथ जो ये आपका 1857 की क्रांति, ठीक है, और इस बुक में उन्होंने ये प्रूफ किया कि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पहला जन आंदोलन था, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक ये आगाज था। अंतर अखबार जो है विधि सावरकर के द्वारा प्रकाशित की गई अखबार है, समाचार पत्र है, जिसमें वो अपने जो क्रांतिकारी विचार हैं, जो भारत को एकजुट करने का जो विचार है और सशस्त्र अंग्रेजों के खिलाफ जो उनका जो उद्देश्य है, ये सारी चीजें इस अखबार में प्रकाशित होती थी, ठीक है। इसको बहुत आता है। तो ये जो विधि सावरकर है ना, इनकी बहुत फेमस आपका अखबार ये क्या है, युगांतर है। लेकिन इस युगांतर का कोलकाता में, मतलब यानी आपके कलकत्ता में भी इसका एक प्रतिलिपि छपती थी, लिखिए इसको, कोलकाता में भी ये छपा जाता था युगांतर, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या था, भाषा क्या थी, बंगला, भाषा क्या थी, बंगला, ठीक है, बंगला। घोष, वारिंद्र कुमार घोष, इसका जो बंगला वाला फॉर्मेट था उसके संस्थापक, ठीक है, उसके संदर्भ, तो इसके जितने भी विचार विक पेपर्स, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में, देखिए ये पिकनिक पेपर्स का मतलब क्या है कि जो इसकी जो आपकी बुक है ना, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ये बुक जो है बहुत ही क्रांतिकारी किताब थी, क्योंकि उस वक्त हमारे इंडियंस के दिमाग में ये भर दिया गया था कि 1857 का वॉर के नेगेटिव पॉइंट्स याद करिए, हम लोग के लिए दो समाजों का विभाजन है, ये अंग्रेज भारतीय एकजुट नहीं थे, व्हाटएवर में भी दिया है, पर ये रियल में क्या था कि हम लोग भारतीय जानते थे, जो इसमें बहुत सारे जितने मरे थे, जिसके परिवार वाले थे, वो सभी जानते थे। सो एनी हाउ ये किताब इनकी काफी क्रांतिकारी किताब थी, और इसका पब्लिकेशन, इसका भारत में आना पूरा बैन कर दिया था अंग्रेजों ने। तो अब भारत इसको कैसे भेजा जाए, तो इसको टुकड़ों टुकड़ों में भेजा गया था, पिक पिक तरीके से भेजा गया था। तो टुकड़े टुकड़े में जो इनकी ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बुक भेजी गई, उसे हम लोग पिक पिक पेपर्स के फॉर्म में कलेक्ट किया, या दूसरा संस्करण, ठीक है, तीसरा संस्करण आप ऑप्शन के संस्करण भगत सिंह ने, ठीक है, और इसका 4th संस्करण जो किया था, अच्छा लाला हरदयाल ने इसको अमेरिका में किया था प्रकाशित, ठीक है, अमेरिका में प्रकाशित किया था। भगत सिंह ने कहाँ पर प्रकाशित किया इसको, ऑब्वियस बात है, आप लोग जानते हैं इसको। 4th संस्करण जो इसका था वो कहाँ पर था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और ये जो आपका एशिया का दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया में किया था सुभाष चंद्र बोस ने, कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रकाशित किया। देख रहे हैं आप, पहला वाला क्या था, वीर सावरकर ने खुद लंदन में बैठकर उसको कब किया था, निकाला था 10 मई 1907, जब उसने उसकी 10 मई को, ठीक है, 1907 में। तो आप बोलोगे कि उस वक्त उसने इस इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दिया था, ठीक है, बुक का नाम दिया था, जो कि हुआ नहीं पिकनिक के तरीके से। पहला संस्करण ये था। दूसरा संस्करण क्या था, लाला हरदयाल सिंह, जिसने अमेरिका में प्रकाशित किया। तीसरा संस्करण भगत सिंह ने लिखा, और चौथा संस्करण सुभाष चंद्र बोस ने, और इसको कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिखिए, ठीक है। लाल बाल पाल पढ़े थे ना हम लोग, तो ये वन ऑफ दैट लाल, ठीक है, लाल जो थे वो लाला लाजपत राय। फर्स्ट सेकंड थिंग मैं आपको ये कहूँगी, देखो कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था आपको कि ये क्रांतिकारी मूवमेंट बहुत सारे चरणों में चला था। प्रथम चरण में हम लोग यही कर, जहाँ पे महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में था।
तो ये इज फ्रॉम पंजाब साइड। और उस वक्त पंजाब में आपके दो लोग सबसे ज्यादा फेमस थे, एक आपके लाला लाजपत राय और दूसरे आपके अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन थे अजीत सिंह? अजीत सिंह एक्चुअली आप भगत सिंह जो है, भगत सिंह के चाचा थे, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ सबसे यूनिक टाइम 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को अजीत सिंह जी की डेथ हुई थी। और ये जो है ना जट्टा पगड़ी समान जट्टा, ये सॉन्ग है, ये उनका ओरिजिनल सॉन्ग है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये कहना था कि ये जिस संगठन का, इनका जो संगठन था, उस संगठन का नाम लिखिए थोड़ा सा, अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन। हाँ, ये इनका अजीत सिंह जी का अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन, अंजुमन ए नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये नाम क्या आपका आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। और एक समाज, ये बहुत, इन्होंने बहुत प्रयास किया कि भगत सिंह को जेल से निकाला जाए, पर भगत सिंह खुद ही जेल से नहीं निकलना चाहते, बिकॉज ही वांट टू सिग्निफाइज कि आपको प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। आप जो वो एक्चुअली यूथ को बताना चाहते थे, भगत सिंह का था कि वो यूथ को बताना चाहते थे कि आप कंफर्ट जोन में रह के आप सारी चीजों को प्राप्त करने से आपको आजादी नहीं मिलने वाली, प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, आवाज जोड़ करना पड़ता है तब जाके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, व्हाटएवर यू नो एवरीबॉडी पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं, बट इनके चाचा ने बहुत कोशिश की थी उनको वहां जेल से रिहा करने की। एनीहाउ, अब हम लोग सिंस लाला लाजपत राय पर है तो वी विल कंसंट्रेट ऑन दिस। तो 28 जनवरी को हमेशा लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इनके हाल ही में जयंती मनाई थी, ठीक है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। ओके, भारत की उस दौरान जो भारत की स्वतंत्रता थी, वहां पर जितने भी राजनेताओं का योगदान था, उसमें लाला लाजपत राय का योगदान बहुत ज्यादा था। मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल था उनका, इनका सिग्निफिकेंट रोल था, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल था, महानतम बोलो या इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें पंजाब केसरी या आप बोलो पंजाब का शेख, पंजाब का शेख नाम से संबोधित थे, ठीक है। वो लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में कानून की पढ़ाई भी की है, ठीक है। कहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में? लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में किसकी पढ़ाई की है? लॉ स्टडी किया है, ठीक है, लॉ की। तो आप देख रहे हो कितने इन सबको लॉज पता थे, वो ऐसे ही झंडा उठा के बस चल नहीं लिए थे। आप देखो ना, हमारे जो ये राजनेता हैं जो कि आप सो कॉल्ड उनको क्रांतिकारी नाम दिया जाता है, आई डोंट बिलीव दैट, मान करो या कुछ करो, वो कितना स्ट्रगल किए थे उन्होंने पढ़ के। ऐसा नहीं कि आजकल की जो भी आप देखोगे बहुत फेमस सा है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो जाते हैं और विरोध में, प्रोटेस्ट में, भीड़ में हिस्सा बन जाते हैं, ऑल्दो दे डजंट नो कि मैटर क्या चल रहा है, कि हम प्रोटेस्ट करने भी आए हैं तो उसका मैटर क्या, दैट दे डोंट नो, ठीक है। पर हम लोग लगातार जिन जिन व्यक्तित्व के बारे में स्टडी करते जा रहे हैं, उन व्यक्तित्व के स्टडी में आपको पता चलता जा रहा होगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 90+% जो है सबके सब क्या थे, पढ़े लिखे थे, उनको कानून के बारे में पता था। एंड देन वे एंटर, तो तुम्हें जब तक बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा आप ऐसे मुंह तो नहीं फाड़ सकते ना, एंड इट इज लॉजिकल आल्सो, राइट। सो इन्होंने इसकी पढ़ाई की। इवन वो देखो, हम लोग जब आर्य समाज पढ़ रहे थे तो हम लोग लाहौर के बारे में पढ़ा था, तो ये क्या थे कि दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज से जुड़े हुए थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। क्या लिखोगे? ये कहाँ से? लाहौर में ही दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से प्रभावित थे, ठीक है। लाहौर में वो उसके आदर्श और राष्ट्रवाद, इन दोनों का मिक्सचर करके वो अपने विचारों को एसिमुलेट किए। सो दिस इज ओनली वी वांट, तो लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। इसमें लिखिए कि हिंदू धर्म के आदर्शों, प्लस राष्ट्रवाद की भावना या आप बोलो उनका संयोजन,
इन दोनों को मिक्स करके भारत की स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना। क्लियर है ना? हम ये कहेंगे कि ये हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, ठीक है, ये भी हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, हिंदू महासभा, ठीक है, ये हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। साथ ही इन्होंने लाल बाल पाल नामक एक गुट बनाया, लाल बाल पाल, एक क्रांतिकारी गुट था, तिगड़ी थी, ठीक है, लाल बाल पाल की क्रांतिकारी तिगड़ी थी। तो अस्पृश्यता यानी कि ठीक है, नॉन टचेबिलिटी से के खिलाफ लड़ाई की, के खिलाफ काफी लड़ाई की। क्लियर है ना? ये चीज काफी इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, ठीक है, और जालियांवाला बाग का विरोध किया था, ठीक है। सो ये जो विरोध था और उनकी मृत्यु भी इसी साइमन कमीशन के विरोध के कारण ही हुआ था, ठीक है, और इसी से एसोसिएटेड का भारत पर ऋण, इंग्लैंड का भारत पर जापान का विकास, भारत की स्वतंत्रता की इच्छा, डिप्रेस्ड ग्लासेस और यात्रा वृत्तांत संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कुछ उनके बुक्स थे, कुछ साहित्यिक थे जो उनके आपको याद रखते हैं। हिसार बार काउंसिल, ठीक है, पहला। दूसरा लिखना हिसार आर्य समाज, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस। चौथा लिखना राष्ट्रीय प्रबंध समिति, ठीक है, ये संगठनों की स्थापना। एटीन 1994 में पंजाब नेशनल बैंक की सह स्थापना। 7 गजट, आर्य गजट के संस्थापक, संपादक भी थे प्लस संस्थापक भी थे, ठीक है। संपादक लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई 1928 में, अंग्रेज ऑफिसर कौन थे? जेम्स स्कॉट के भीषण लाठीचार्ज के कारण, ठीक है। अब 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध। देखिए तो राष्ट्रीय जो नेशनल कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था यानी कि आईएनएस में शामिल पंजाब के कई राजनीतिक उसमें वो हिस्सा लेते थे, क्योंकि वो पंजाब के बहुत सारे राजनीति में हिस्सा लेते थे। इसलिए 1907 में लाला लाजपत राय को क्या बिना किसी मुकदमे, बिना किसी केस के बर्मा भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद वो वापस आ गए बिकॉज उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। बंगाल विभाजन का विरोध किया था उन्होंने। साथ ही साथ न्यूयॉर्क में क्या स्थापित किया था 1917 में? न्यूयॉर्क होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी, जिससे कि उनको वहां के लोगों का समर्थन मिल सके भारत की आजादी के लिए।
फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के वो अध्यक्ष चुने गए थे। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, इन सबका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। साथ ही केंद्रीय विधानसभा 1926 में उनको उपनेता चुना गया था, क्योंकि उनको उपनेता, क्योंकि वो वहाँ के सदस्य थे। केंद्रीय विधानसभा में 1928 में उन्होंने ये आवाज उठाई कि हमें साइमन कमीशन का विरोध करना चाहिए। क्यों विरोध करना चाहिए? भाई साइमन कमीशन में एक भी भारतीय था नहीं, तो फिर हम कैसे होंगे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे संगठनों को स्थापित किया। कैसे संगठन थे? पहला तो वो भारतीयों को मिशनरियों के चंगुल से बचाना था। क्यों? क्योंकि भारत जो मिशनरीज थे वो भारतीय जनरेशंस का, यंग जनरेशंस का, भारत के जो नॉर्मल नागरिक थे उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, उनकी मानसिकता को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। इसलिए उनके चंगुल से बचाने के लिए 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की थी। ये बहुत मेन एक्ट है, आप ये इसको ध्यान में रखना। साथ ही 1920 में सर्वेजेस ऑफ पीपल्स सोसाइटी की भी स्थापना की। ठीक है, क्लियर हो गया ना?